हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मोंटिल्यू कास्ट टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे इसके ब्रांड नेम्स के बारे में और इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और इसे हमें कितनी डोज में लेना चाहिए और इसके क्या-क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक इसके ब्रांड नेम्स के बारे में कि जो हमारा मोंटिल्यू कास्ट है, इसके कौन-कौन से ब्रांड नेम होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर है वो आता है मॉन्टेर करके, जो कि हमारे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। दूसरा आता है हमारा ऑडीमोंट करके, जो आप जिसमें देख सकते हो ऑडीमोंट एफएक्स करके। तीसरा आता है हमारा मॉन्टेक करके, जो आप इधर देख सकते हो मॉन्टेक। फिर आता है मोंटी मैक एल। फिर उसके बाद आता है हमारा ल्यूकोटस। तो ये हमारी कुछ पॉपुलर इसके ब्रांड नेम है। अब हम बात करते हैं कि मोंटिल्यू कास्ट को खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो पहला हमारा यूज होता है वो आता है हमारा एलर्जी में। अगर किसी भी व्यक्ति को एलर्जी हो गई हो तो उस दौरान क्या करें, हम मोंटिल्यू कास्ट उसे दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हे फीवर। अगर किसी भी व्यक्ति को हे फीवर हो गया हो तो उस दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्नीचिंग, यानी कि छींक आने के केस में। रनी नोज, अगर किसी भी व्यक्ति को रनी नोज हो रही है, यानी कि उसकी नाक से पानी बह रहा हो, उस दौरान हम दे सकते हैं। फिर इची आइज और इची नोज, यानी कि आंखों में खुजली और नाक पे खुजली हो रही हो तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम मोंटिल्यू कास्ट को दे सकते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा अस्थमा के केस में भी हम कभी कभी क्या करते हैं, मोंटिल्यू कास्ट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोंटिल्यू कास्ट टैबलेट को खाने के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा पहला और जो मेन साइड इफेक्ट इसका दिखता है वो होता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मोंटिल्यू कास्ट खाने के बाद क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। तो पहला आता है हमारा, इसको एलर्जी हो सकती है। ट्रबल ब्रीथिंग, यानी कि क्या हो सकता है, हमें सांस लेने में हमको दिक्कत हो सकती है। फिर हम साइनस पेन में, यानी कि साइनस पेन में इसको दिक्कत हो सकती है। वीकनेस हमें बहुत ज्यादा आ सकती है और डिजीनेस, यानी कि चक्कर भी हमें बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी मोंटिल्यू कास्ट को कौन कौन सी डोजेस फॉर्म में हमें खाना चाहिए। पहला अगर हम देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति, यानी कि बच्चा 6 से 14 साल तक का है, तो उसे हमें 5 mg यानी कि दिन में एक बार देनी होती है। और 15 से एडल्ट तक को हमें 10 mg दिन में एक बार देनी होती है। अब हम बात करते हैं कि मोंटिल्यू कास्ट टैबलेट खाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो अगर हम मोंटिल्यू कास्ट टैबलेट को खा रहे हैं और इससे हमें किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उससे पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर हम मोंटिल्यू कास्ट टैबलेट ले रहे हैं तो अगर हमें किसी भी प्रकार की लिवर डिसीज हो, मेंटल डिसीज हो या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उस केस में भी क्या करें, तो हम सबसे पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बताएं, उसके बाद ही मोंटिल्यू कास्ट टैबलेट का यूज करें। और तीसरा, अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला है तो उस केस में क्या करें कि डॉक्टर की सलाह के बिना उसे ये टैबलेट ना दें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।